जय हिंद दोस्तों, मैं मराजुद्दीन अथर्व सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हर दिन की भांति आज का भी क्लास आपका परसेंटेज का है। यदि आपको 10 से 15 मिनट समय है तो समय देकर ज़रूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं के लिए, खासकर प्रतियोगी परीक्षा के लिए। क्योंकि यह परीक्षा जो है CGL 2002 और 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दोस्तों, तीन संख्याएं हैं। मान लेते हैं कि एक A है और एक B है और एक C है। आप इसके जगह पर एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं और तीन भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम लोग अगर XY से बनाने से अच्छा है हम लोग 100 से बनाएं, क्योंकि प्रतिशत का है और प्रतिशत में 100 से बनाना बहुत ही आसान होता है। कह रहे कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, ये कोई तीसरी संख्या है, इसको हम लोग 100 मानते हैं। जब कह रहा है कि क्रमशः मतलब कि शुरू से, यानी क्रम से, क्रमशः का मतलब क्रम से, तो कह रहा है कि पहली संख्या जो है कहते क्रमशः 25% तथा 20% कम है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 100 आपका तीसरी संख्या है, इससे 25% कम, यानी कि 100 और गुणते 25/100। देखेंगे 100 से आपका 100 कट गया, आपका बचा 100 - 25 बराबर 75। यानी कि पहली संख्या आपका कितनी आ गई? 75 आ गई। अब हम लोग दूसरी संख्या देखते हैं तो कहता है कि दूसरी संख्या कितना प्रतिशत कम है? 20%। तो 100 - 100 × 20/100। 100 से 100 कट गया, आपका 100 - 20 बराबर आपका 80 आ गया। अब कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि देखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो हम X% मांग लेते हैं। यहाँ पर लिखना भी जरूरी नहीं है। कह रहे कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है? X% है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 75 बराबर 80 × X/100। आप कटाने को चाहें तो 20 चौका 80 होता है और ये 20 पचे 100 होता है। आपका इधर से गुना करेंगे तिरछा तिरछी, यहाँ पर बटा में 1 करके तो क्या होगा? 75 और गुने 5/4 बराबर आपका X आएगा। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 5 × 25 के 5 हासिल 2, 7 × 5 = 35 और 2 = 37/4 बराबर X। तो आपका X बराबर कितना हो गया? 375/4। इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या बचेगा? 4 × 9 = 36 और 4 × 3 = 12 दशमलव आ जाएगा, तो 3 हो गया, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, यानी कि 93.75% आपका आंसर आएगा। आपसे पूछेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना है, तो 93.75%। देखिए ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। तो हमने तीसरी संख्या मान लिया 100%, मानिए या 100 मानिए, कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे क्रमशः 25% कम, यानी कि 100 में 25 घटाएंगे तो आपका 75 आएगा। पुनः 20% कम है, यानी कि 100 में 20 घटाएंगे तो 80 आएगा। अब कह रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो आपका X% हमने मान लिया था। जब X% मान लेते, X% का मतलब क्या होता है? बटे में 100। तो 100 मान लिए तो क्या होता है? 20 चौका 80, 20 पचे 100 हो गया। अब आपका यहाँ से तिरछा तिरछी गुना हो गया और इधर गुना हो गया, तो बचा क्या आपका
यहाँ x बच गया, x नीचे में आ गया, 75 गुने 5 हो गया आपका 375, आपका 93.75% आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसे। चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कम से कम एक शेयर और लाइक तो बनता है, क्योंकि ये किसी फी के माध्यम से आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये एक शौकिया रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों हम लोग 3 संख्या मांगते हैं यहाँ पर, पहला 1, यहाँ दूसरा और यहाँ पर तीसरा। तो कह रहा है कि दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या हम लोग 100 मानते हैं, तो कह रहा है कि क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। तो 20% अधिक का मतलब 100 में अगर 20 बढ़ाते हैं, यानी कि 100 प्लस 100 गुने 20 बढ़ाते हैं तो कितना आता है, 100 से 100 कटेगा, यानी कि 100 प्लस 20 बराबर 120 आता है आपका पहली संख्या। दूसरी संख्या के संदर्भ में कह रहा है कि 50% अधिक है, यानी कि 100 तो हमारे पास है ही और 100 का 50% हमें बढ़ा रहा है, तो 100 से 100 आपका कटा, 100 प्लस 50 यानी कि बराबर 150 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो आगे देखिए, ये आपका 100 था, 20% बढ़ा तो 120 हुआ, ये आपका 100 है तीसरी संख्या और इसमें 50% बढ़ा तो 150 हुआ। अब आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना पहली संख्या दूसरी संख्या का 1% है, तो क्या हो जाएगा आपका 120 बराबर 150 गुने 1% हो जाएगा। तो या का चिन्ह है, 120 बराबर 150 गुने 1/100 हो जाएगा। तो देखिए 5 तिहाई 15 यानी 50 तिहाई 150, 50 दूना 100। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपका 120 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 3x, है ना। तो यहाँ लेकर चले आते हैं, तो यहाँ पर देखिए 120 गुने 2/3 बराबर x हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर 3 चौके 12 यानी कि 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12 यानी कि 40 मरतबे, यानी कि x बराबर हो जाएगा 40 गुने 2 बराबर हो जाएगा 80%। क्या है? 80% है। यानी कि तीसरी संख्या आपका 100 है, तो आपका 20% की वृद्धि हो रही है, तो आपका 20 बढ़ेगा 100 में, 120 आया। 100 तीसरी संख्या है, इसमें 50% बढ़ता है तो 50 बढ़ेगा और 150 हो गया। दूसरी संख्या का हमने 1% मान लिया,
तो x बटे 100 यानी कि 50 तिहाई 150 और 50 दूना 100 हो जाएगा। ये 2 इधर तिरछा तिरछा आ जाएगा, गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 120 गुने 2 हो जाएगा। ये 3 के साथ x गुना हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे 2 बटे 3 यानी कि 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12 यानी 40 तिहाई 120। आपका 80% आ गया। नोट कर लें इसे। चलिए मिटाते हैं। इतना तो कामयाब होगा। अगला इसी से संबंधित प्रश्न है। कहता है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बदल गया। वहाँ था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यहाँ कह दिया कि क्या है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए हम इसे भी देखते हैं। देखिए एक संख्या यहाँ है, दूसरी संख्या यहाँ है, तीसरी संख्या यहाँ है। तो कह रहा है कि दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से, तो 1 2 3 तीसरी संख्या से कह रहा है कि तीसरी संख्या हम 100 मानते हैं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 100 पर 30% बढ़ता है, यानी कि 100 और प्लस 30 बराबर हो जाएगा आपका 130। दूसरी संख्या में 50% बढ़ाता है, तो 100 प्लस 50 बराबर हो जाएगा 150, 50% है ना। अब कहता है कि दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक बराबर क्या हो जाएगा 150 घटाओ 130 होगा, बराबर कितना हो जाएगा 20 बचेगा। तो अधिक प्रतिशत बराबर क्या होता है प्रतिशत अधिक गुने 100 बटे, यहाँ पर आपको बताया था हमने कि जब अधिक यहाँ कह रहा है तो किससे भाग होगा, कम से भाग होगा। अधिक के लिए कम से भाग, तो कम कौन है 130 है, यहाँ पर 130 डाल देंगे। देखेंगे एक शून्य से एक शून्य कट गया, आपका 2 गुने 100 बटे 13, तो क्या बचा आपका 200 बटे 13% अधिक है, सॉरी 13, यहाँ पर कटा सकते हैं 13 एकम 13, 7 बचा, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 5 बटे 13%, यानी कि 15.5 बटे 13% आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत? यदि इस टॉपिक से संबंधित अगर आपको और से क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आपको कितनी ये बातें पसंद आई, कितनी आपको समझ में आई, और इसे आगे एपिसोड में और क्वेश्चन यदि आपकी मांग होती है तो इसे और भी बढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।